सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग एक्वा और एरिस को देखते हैं, जो कि माकोटो को बताते हैं कि हम लोग शाम के समय पर लाइम से मिलने वाले थे, पर वो आया नहीं और ना ही हम लोग टेलीपैथी के जरिए उससे बात कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने उससे बात करी थी तो वो एकेडमी के उस पार्ट पर था जहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था और बिना ऑर्डर्स मिले वो दुश्मनों से लड़ेगा भी नहीं। इसका मतलब वो भाग गया। ये सुनकर माकोटो कहते कि तुम सही कह रहे हो, लाइम काफी स्किल्ड है, उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। ये सुनकर शिकी कहते कि शायद से रोना ने हम लोग को धोखा दे दिया है। तो माकोटो कहते हैं कि हम लोग इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चलो देखते हैं कि आखिर लाइम कहाँ पर गायब हो गया है। अगले सीन में हम लोग को लाइम को दिखाया जाता है जिसे एक जेल में बंद कर रखा है और साथ में उसकी तलवार को भी उसे छीन लिया गया है। हम लोग को पता चलता है कि उसके साथ एवा भी होती है। लाइम अब उससे माफी मांग कर कहते हैं कि मेरी वजह से तुम भी फंस गई, जिसके साथ हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लाइम यहाँ पर आया था। वो उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार था और उसे कहते कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं इस लाइफ को जितना हो सके एंजॉय करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने रियनकार्नेट होने से गिव अप कर दिया है। वो जैसे ये बात बोलता है लाइम उसकी खतरनाक पावर को सेंस कर पा रहा होता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। वो बंदा लाइम से कहते कि तुम्हारी तलवार काफी अच्छी है, लगता है ये हेवीली एन्चेंटेड हुई है। ये सुनकर लाइम सोचता है कि मुझे बॉस को कांटेक्ट करना चाहिए। तभी वो बंदा एक रिंग की पावर को यूज करता है और उसे कहता है माफ करना, मैं तुम्हारी टेलीपैथी को ब्लॉक कर रहा हूँ। जैसे वो इस पावर को यूज करता है लाइम अब टेलीपैथी यूज नहीं कर पा रहा होता है, जिसके बाद वो बंदा उसकी तरफ आने लगता है और कहता है कि मैं कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तभी लाइम एकदम से तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब उस बंदे को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो बंदा अब काफी हल्के से लाइम को टच करता है और अब लाइम काफी दूर पीछे जाकर गिर जाता है। वो बंदा अब लाइम की तलवार को देखकर कहता है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि वो लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। वो अब लाइम से कहते हैं कि अगर वो लोग तुम्हें मारने का डिसाइड करेंगे तो उससे पहले तुम्हारे पास थोड़ा सा समय होगा। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। तभी उन लोग को पता लगता है कि एवा ये सब चीजों को चुपके से देख रही थी। वो अब लाइम से अगर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लाइम हैरान होकर उसे कहते कि तुम कौन हो। तो एवा उसे चुप कराती है और कहती है कि हम लोग को यहाँ से जाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग ही इन्हें कैप्चर कर देते हैं। सीन प्रेजेंट आता है जहाँ पर एवा लाइम से कहती है कि तुम्हें रेस्क्यू करते समय मैं ही फंस गई। तो लाइम उसे कहते कि तुम एकेडमी के लाइब्रेरियन हो, तुम्हारा नाम एवा है ना? तुम माकोटो को जानती हो है ना? मेरा नाम लाइम है, माकोटो की ट्रेडिंग कंपनी के अंदर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर एवा उसे कहती है कि तुम एक एम्प्लॉय नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शायद से एक बॉडीगार्ड हो। ये सुनकर लाइम कहता है हाँ एक ही बात है। वो अब उसे पूछते है कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो। तो एवा उसे कहती है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक बेस बना रखा है, इसका मतलब ये लोग एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और एकेडमी के कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं। मैं बस एक लाइब्रेरियन हूँ, मेरे एस्केप करने से कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा और वैसे भी तुम हार चुकी हो, तुम मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालोगे। तो लाइम कहते चिंता मत करो, जिसने मुझे हराया था वो यहाँ पर नहीं है और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैंने उसके ऊपर हमला किया था तो मैंने उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया था, तो मुझे पता है कि इस समय पर वो कहाँ पर है। वो सुनकर एवा कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करूँ या फिर नहीं, इससे ये बात नहीं बदलेगी कि मैं खतरे में हूँ। अगर तुम मुझे रेस्क्यू करोगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को भी रेस्क्यू करो जो कि एकेडमी के अंडरग्राउंड में है। बदले में मैं तुम्हारे मास्टर माकोटो को एक काम की इन्फॉर्मेशन दूंगी और अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन को ही तबाह कर दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनकर लाइम एक मैजिकल आइटम को बाहर निकालता है जो कि एक वेपन में बदल जाता है। उसे देखकर एवा हैरान होती है क्योंकि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। लाइम अब उस वेपन का यूज करके जेल को काट देता है और अब वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जाने से पहले लाइम अब एवा से कहता है कि आगे चलकर तुम्हें खून खराबा देखने को मिल सकता है, तो रेडी रहना। तो एवा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। इसके बाद अब वो लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस को रखा गया है और उनके ऊपर काफी अलग अलग बुरे बुरे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एवा बताती है कि इन लोगों को यहाँ पर किडनैप करके ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इनके ऊपर, वो भी काफी ज्यादा। शायद से इन लोगों का मकसद है कॉम्बैट और मैजिकल एबिलिटीज को एनहेंस करना। वही हम लोग देखते हैं कि लाइम को उसकी तलवार वापस मिल जाती है और मन में कह रहा होता है कि मुझे बॉस को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं टेलीपैथी का अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लाइम अब अपनी तलवार को तैयार कर लेता है और कहते हैं कि जितने भी लोगों पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है मैं उन्हें मार देता हूँ, जिससे कि उन लोगों के ऊपर और ज्यादा टॉर्चर ना हो। मैं यहाँ की हर डिवाइसेस और मटेरियल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगले सीन में हम लोग शिकी और माकोटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शिकी अब जमीन पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक ड्रैगन को सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोना का कोई ड्रैगन दोस्त है। वो सुनकर माकोटो कहते हैं कि अगर ये ड्रैगन है तो शायद से मित्सुरागी या फिर वो लैंसर बंदा हो सकता है जिन्होंने मुझ पर हमला किया था और वो कह रहे थे कि वो डीमंस के साथ मिले हुए हैं। वो सुनकर शिकी कहते हैं कि तो काफी अच्छा मौका है, उन लोगों ने आपको घायल किया था ना, लेकिन अब मैं उन्हें मार दूंगा। नॉर्मली मुझे टोमे और मियो को बुलाना पड़ता है, लेकिन मैं बोल दूंगा कि ये इमरजेंसी थी तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। वो लोग अब मर के रहेंगे। तभी उन लोग देखते हैं वहाँ पर लाइम आ जाता है, जिसे देखकर शिकी काफी दुखी हो जाता है। माकोटो लाइम से कहते कि क्या तुम किसी ड्रैगन से मिले? तो कहते नहीं, ड्रैगन तो नहीं मिला पर मुझे एवा मिली, हम दोनों सुरक्षित हैं और मेरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो माकोटो कहते ठीक है और वो पूछते कि एवा यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर हम लोग देखते हैं शिकी को जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है और लाइम से कहते कि क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे, मैं फालतू में इतना एक्साइटेड हो गया था। शिकी को गुस्से में देखकर माकोटो को अब उसे शांत कराना पड़ता है। अगले सीन में हम लोग माकोटो को देखते हैं जो कि लाइम की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन लड़का था जिसने लाइम के ऊपर हमला किया। तभी वहाँ पर शिकी आ जाता है और माकोटो को बताता है
कि एवा आपसे बात करना चाहती है। तो माकोटो से कहते हैं ठीक है, तुम जाकर रोना से बात करो और उसकी मदद लेकर पता लगाओ कि एकेडमी में कौन लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। तो शिकी कहते हैं ठीक है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद माकोटो एवा से मिलने आता है। एवा माकोटो से कहते हैं कि मैं लाइम से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे इन्फॉर्मेशन दूंगी और एक रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन रिवॉर्ड में तुम्हें तब दूंगी जब मेरे खिलाफ खतरा खत्म हो जाएगा, पर मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो माकोटो कहते हैं ठीक है बताओ। तब एवा माकोटो को बताती है कि जिन लोगों की फोटो तुम देख रहे थे मैं उन्हें जानती हूँ। ये सुनकर माकोटो शॉक हो जाता है। तो एवा उससे कहती है कि लगता है तुम उन लोगों को ढूंढ रहे हो। तो माकोटो कहते हैं हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कौन सा पाथ चुना था। तो एवा कहती है मुझे लगा था कि तुम यही जानना चाहते हो। फोटो में जो आदमी था वो एक नोबल था और किसी नेशन के अंदर वो किसी इंपॉर्टेंट ऑफिस के अंदर था, और फोटो में जो वुमेन थी वो एक हाई रैंकिंग प्रीस्टेस थी। ये सुनकर माकोटो शॉक हो जाता है कि उसके पेरेंट्स नोबल और प्रीस्टेस थे। एवा बताती है कि उन लोगों की शादी कैलिनियन में होने वाली थी। कैलिनियन र्यून किंगडम ऑफ एलिसन का एक छोटा सा स्टेट है, पर उन दोनों को फोर्स किया गया था उस स्टेट से निकलने के लिए। तो वो लोग बिना शादी करे वहां से चले गए और गायब हो गए। ये सुनकर माकोटो पूछता है कि उन लोग को फोर्स क्यों किया था वहां से जाने के लिए। तो एवा कहती है कि डिटेल में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक इन्वेजन के दौरान कैलिनियन के रिकॉर्ड्स गुम हो गए। ये बात सुनकर माकोटो कहते हैं कि लगता है जिस इन्वेजन की बात एवा कर रही है ये वो डीमन इन्वेजन है जो कि अब से 10 साल पहले हुआ था, और मैंने सुना था कि उसमें डीमंस की भारी तरीके से जीत हुई थी। माकोटो अब एवा से पूछता है कि तुम्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता है। तो एवा कहती है क्योंकि मैं भी कैलिनियन से हूँ। तो माकोटो कहते हैं इसका मतलब जो इन्वेजन हुआ था तो क्या वहाँ पर तुम थी। तो एवा कहती है हाँ, लेकिन सिर्फ लूरिया और मैं ही एस्केप कर गए। इसकी वजह से लोग हम लोग को डरपोक कहने लग गए, क्योंकि हम लोगों ने अपने नेशन को अबैंडन कर दिया। उसी के बाद से हम लोग यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। हम लोग को तो अपने फैमिली के नेम्स के बारे में बात करने की भी परमिशन नहीं है। जिन भी लोग को हमारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है वो हमारी तरफ कोल्ड तरीके से देखते हैं। हम लोग को लोग हरास करते रहते हैं। लूरिया और मैंने सोचा भी था कि हम लोग अपने आप को मार लेंगे, लेकिन इससे चीजें सॉल्व नहीं होगी, हम तो फिर भी डरपोक ही कहलाएंगे। तो हमने डिसाइड करा है कि हम लोग कैलिनियन के लैंड्स को रिक्लेम करेंगे, या फिर उस लैंड को जो कि एनएस लैंड फैमिली ने खो दी है। और ऐसा करने के लिए मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टेक्ट बनाया। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर गॉडेस को अपोज करते हैं। वो लोग टेक्नोलॉजी और नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इससे वो काफी पावरफुल बनते हैं। मैं उन्हें इसलिए इन्वेस्टिगेट करी थी क्योंकि मुझे लगा कि उनका यूज करके मैं कैलिनियन को रिक्लेम कर लूंगी। वो सुनकर माकोटो कहते हैं लेकिन तुम वहाँ पर लाइम से मिली और तुम उसके साथ कैप्चर्ड हो गई और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, मैं सारी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं खतरे से तुम्हें दूर रखूं। ये सुनकर एवा कहती है शुक्रिया। अगली सीन में माकोटो को दिखाया जाता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोच रहा होता है कि आगे ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है कि ये डीमन से टेरिटरी को वापस ही रिकैप्चर कर सकती है। तो शायद से वो ऑर्गेनाइजेशन वॉर को भी ज्वाइन कर सकती है। तभी लाइम वहाँ पर आता है और माकोटो को बताता है कि जिस लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया था वो यहीं आ रहा है। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, जाओ जाकर शिकी को लेकर आओ। तो लाइम कहते हैं नहीं, उस लड़के से मैं लड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टोमो और मियो आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम लोग किसी डिफिकल्ट अपोनेंट से लड़ने वाले हैं। लाइम, इससे तुम पीछे हट जाओ, तुम वैसे भी हमारे रास्ते के बीच में आओगे। ये सुनकर लाइम थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वहीं माकोटो से कहता है कि अब टोमो और मियो यहाँ पर आ गए हैं तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तो अब लाइम भी मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़का वहाँ पर आता है और माकोटो से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। तुम्हारे एम्प्लॉय लाइम के साथ जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूँ। ये तो बस मेरा बहाना है, वो सही में काफी ज्यादा ताकतवर था। उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद वो बताने वाला होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन तभी वो मियो से कहते हैं कि क्या तुम कुछ फ्रूट्स लेकर आ सकती हो जिससे कि मैं चाय के साथ पी सकूं। ये सुनकर मियो थोड़ा सा गुस्सा होती है, लेकिन माकोटो से कहता है कि फ्रूट्स ले आओ। तो मियो अब जाकर फ्रूट्स लेकर आ रही होती है। तभी लड़का मियो से कहता है कि अगर तुम्हारे पास दूसरी टी लीफ हो तो मैं वो ट्राई करना चाहूंगा। ये सुनकर मियो फिर से गुस्सा आ जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके चली जाती है। इसके बाद माकोटो उस लड़के से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो लड़का उसे कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी मत करो, और वैसे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो लड़का हंसता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि गॉडेस को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा। चिंता मत करो, गॉडेस को तुम्हारी करंट सिचुएशन के बारे में अभी तक नहीं पता है। अभी फिलहाल वो काफी ज्यादा गलतियां कर रही है। ये सुनकर अब माकोटो अपने मुंह से उसे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। माकोटो की आवाज सुनकर वो लड़का काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं ओ तो तुम्हारी आवाज ऐसी है, मुझे ये आवाज पसंद आई। जिसके बाद वो कहते हैं माफ करना, मैंने लगता है अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वो अब अपना नाम बताने वाला होता है। तभी टोमो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो लूटो, तुम्हें बान शोकू भी कहा जाता है। टोमो माकोटो को बताती है कि ये एक जेन्युइन ग्रेटर ड्रैगन है, सबसे ग्रेटेस्ट, और अभी तक इसे किसी ने नहीं हराया है। टोटो मायरेट्स कलर का ड्रैगन है। ये सुनकर माकोटो शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या सच्ची में? ग्रेटर ड्रैगन सभी ड्रैगन्स में से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मिस सुरुगी, बाकुफू, साजानामी, अकारी और यामातोई, ये 5 फेमस ड्रैगन्स के नाम हैं। ये सुनकर लूटो शिन यानी टोमो से कहता है कि क्या तुम वेस्टलैंड में इतने समय से सो रही थी, तुम अपने मैनर्स ही भूल गई हो। मैं अभी माकोटो से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। तो टोमो से कहती कि तुम मत बोलो, मेरे मास्टर को डिसीव करना बंद करो, और वैसे अब मेरा नाम टोमोए है। तो लूटो कहते ठीक है, और अब माकोटो से कहते माफ करना, मैं तुम्हें कभी भी डिसीव नहीं करूंगा, मेरे
इंटेंशन सच्ची है। ये सुनकर टोमोए अपनी तलवार को लूटो के सामने रख देती है और उसे कहती है कि तुम काफी चेंज हो गए हो, आखिर तुम लड़के कब बने। ये सुनकर माकोटो शॉक हो जाता है। वहीं पर अब लूटो कहता है कि मैं अब से 300 साल पहले लड़का बना हूँ, इतने साल लड़की बन के जीने में मैं बोर हो गया था। मेरे साथ अपॉर्चुनिटी थी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाने की, मुझे काफी इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस हुआ जो कि मैंने कभी फील नहीं किया था। अल्टीमेट फ्रेंडशिप के एंड में अल्टीमेट लव आता है। माकोटो तुम भी इनएक्सपीरियंस हो ना, चिंता मत करो, मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद है, मुझे बस एक दिन दो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन में ही अपनी लड़की या फिर लड़के वाली बॉडी से तुम्हें सीड्यूस कर दूंगा। ये सुनकर माकोटो घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और कहते हैं नहीं। तब यहाँ पर मियो आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लूटो कहता है कि मैं तो बस माकोटो को सीड्यूस कर रहा था। ये सुनकर मियो काफी हैरान हो जाती है। तब लूटो कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि माकोटो सिंगल है ना, तो माकोटो के अंदर मैं अपना इंटरेस्ट तो दिखा ही सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये सुनकर अब मियो टोमोए से कहती है कि ये जो लड़का है ये एक ड्रैगन लग रहा है, पर इसे मारने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टोमोए कहती है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं भी इसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। लूटो अगर तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हो तो बता दो। वहीं हम लोग देखते हैं कि लूटो को हराने के लिए माकोटो भी कहता है कि मैं भी तुम लोग की मदद करूंगा। वो सभी लूटो को मारने वाले होते हैं लेकिन तभी लूटो उन्हें रोकता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एडवेंचर्स गिल्ड के बारे में बात करने आया हूँ। ये सुनकर माकोटो शौक होकर कहता है क्या। अगले सीन में हम लोग रोना को देखते हैं जो कि शिकी से कहती है ठीक है मैं मदद करूंगी लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुझे हैंडल करने देना और जिस तरीके से मैं काम करूंगी मुझे कोई कंप्लेन नहीं सुननी है। वो सुनकर शिकी कहते हैं तुम हमेशा की तरह कितनी चालाक हो। ऐसा बोलकर वहाँ से जा ही रहा होता है, जिसके बाद वो माकोटो से मन में कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस मैटर से मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना ओरिजिनल गोल अचीव कर लिया है। अगले सीन में लूटो माकोटो को बता रहा होता है कि सबसे पहले मैं सही में एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ और गिल्ड को मैंने हजारों साल पहले फाउंड किया था। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो लूटो से बताता है कि मेरा मास्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया था, उसने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था और उस आइडिया को मैंने गॉडेस को बताया और मैं गिल्ड लीडर बन गया। ये सुनकर माकोटो अपने मन में कहते हैं इसका मतलब वो दो हीरोज और मैं पहले पर्सन नहीं है जो कि इस दुनिया में आए हैं, हमसे पहले भी कोई आ चुका है। लूटो बताते है कि उस समय पर मैं सोचता रहता था कि गिल्ड को कैसे डिजाइन किया जाए। सिस्टम को एस्टेब्लिश करते समय मैं एंजॉय किया करता था। गिल्ड पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी और कम्युनिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद हो गई। गिल्ड मेंबर्स को लाइसेंस दिया जाता है जिन पर उनके लेवल लिखे होते हैं। पर तुम्हें लगता है कि ये अजीब है कि गिल्ड कार्ड में लेवल वर्ड यूज होता है? तुम्हें लगता है ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे वर्ल्ड के वीडियो गेम से उठाया गया है? ये सुनकर माकोटो शॉक हो जाता है। वहीं पर लूटो बताता है कि ये शब्द हमारे वर्ल्ड का नहीं है और एडवेंचर गिल्ड से तो तुम समझ ही गए होगे कि ये वर्ड कहाँ से आया है। वो सुनकर माकोटो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। वहीं पर टोमोए उसे कहती है कि तुमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? तो लूटो कहते हैं जिससे कि वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन रहे। गॉड्स की ब्लेसिंग मिलने की वजह से ह्यूमंस एरोगेंट होते गए समय के साथ, तो गिल्ड हर चीजों को चेक में रखता है। तो माकोटो कहते हैं लेकिन गिल्ड तो ह्यूमन ग्रोथ को एनकरेज करता है ना। तो लूटो कहते हैं कि गिल्ड में लेवल और रैंक रखने से सभी लोग ऊपर क्लाइम करना चाहेंगे, मतलब रैंक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने लेवल इंक्रीज के साथ ग्रोथ रेट भी बनाए हैं। गिल्ड ज्वाइन करने से लोग के एम्बिशियस बढ़ते हैं, वो कामयाबी चाहते हैं और तभी उनके खुद के डिजायर का ही बोझ उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे गिल्ड ऑटोमेटिकली ही ह्यूमंस की पॉपुलेशन को कम कर देता है और इस तरीके से वर्ल्ड को बैलेंस में रखा जाता है। तुम्हें इस दुनिया में काफी सारे लोग मिलेंगे जो कि गॉड्स के बिहेवियर से खुश नहीं है। ऐसा सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। वैसे गिल्ड में हाईएस्ट लेवल 65,535 है। मैंने ये नंबर से चूज करा है क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे एक रोमांटिक स्पीच दी थी। तो माकोटो के दिमाग में एक बात आती है और लूटो को पकड़कर उसे पूछने वाला होता है। तो लूटो से कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? मैं खुशी खुशी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो माकोटो से कहते हैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मास्टर तो 1000 साल पुराने थे तो उन्हें वीडियो गेम्स के बारे में कैसे पता? तो लूटो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन तुम्हें पूरी बात सुननी होगी। वो उन लोगों को समझाने लगता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से टाइम पैराडॉक्स में से निकलने वाली ट्रेमेंडस एनर्जी थोड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, पर वो रेयरली ही होती है। इसी वजह से तुम्हारे वर्ल्ड का और इस वर्ल्ड का जो फ्लो ऑफ टाइम है वो अलग है। ये सब कुछ माकोटो को समझ नहीं आ रहा होता है। वो अब लूटो से कहता है कि इसके क्या चांसेस हैं कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस सक्सेसफुली जा पाऊंगा। तो लूटो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना कुछ बताया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? तब टोमोए कहते हैं कि सच बताऊं तो तुमने जो कुछ भी कहा मुझे भी समझ नहीं आया। तो अब लूटो माकोटो से कहते हैं कि तुमने ये पूछा ना कि क्या चांसेस है कि तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो, तो इसका आंसर है कि ये पॉसिबल है लेकिन नियरली इम्पॉसिबल भी है। तब माकोटो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो लूटो कहते हैं कि तुम्हारे करंट मानव लेवल से टेलीपोर्टेशन ही सक्सीड हो पाएगी लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी काफी ज्यादा रैंडम होगी। इसका मतलब 10 मिलियन में से एक ही चांस है कि तुम सक्सेसफुली अपने वर्ल्ड में जा पाओगे। वो सुनकर माकोटो मन में कहते हैं कि शिकी ने भी यही बात कही थी। तब लूटो माकोटो से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड में घूमना चाहिए और अब क्योंकि हम लोग मिल चुके हैं तो अब मैं जा रहा हूँ। वो अब जा ही रहा होता है तभी टोमोए के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि तुम क्या कर दोगे अगर तुम अकेले जाओगे तो। ये सुनकर लूटो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टोमोए और लूटो चले जाते हैं। वहीं माकोटो देखता है कि मियो तो सो चुकी है तो अब वो उसके ऊपर चद्दर उड़ा देता है। जिसके बाद लूटो को दिखाया जाता है। वो टोमोए से कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तो टोमोए से कहती है तो तुमने नोटिस कर लिया? जिस पर वो कहता है हाँ। वैसे तुमने माकोटो के सामने ये क्यों बोला कि तुम्हें कुछ भी समझ
समझ नहीं आया, जबकि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा था। तो टोमो उसे कहती है कि क्या माकोटो के वर्ल्ड के अंदर क्या सही में इंसान 100 साल तक ही जीते हैं? तो कहते हैं हाँ, 100 तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये सुनकर टोमो कहती है कि ये तो काफी शॉर्ट समय है। यंग मास्टर मेरे लिए सब कुछ है, अगर वो मर जाएंगे तो ये दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो लूटो कहता हाँ, लेकिन तुम्हें आदत डालनी होगी। मैं भी माकोटो को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ क्योंकि वो बिना हेजिटेट किए किसी को भी मार सकता है, लेकिन जब बारी खुद के दोस्तों पर आती है तब उसे काफी दर्द होता है। माकोटो के जजमेंट और सोचने की शक्ति काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ चुना है फॉलो करने के लिए। टोमो अब लूटो से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि माकोटो क्या करेंगे? क्या वो घर जाने का ट्राई करेंगे? तो लूटो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, वो तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जा पाएगा, लेकिन एक कैटलिस्ट उसे बदल सकती है। वो सुनकर टोमो कहती है वो कैसे? तो लूटो बताता है कि दूसरे हीरोज ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो लोग इसी वर्ल्ड में रहेंगे और खुद के लिए वो लोग नए पाथ चुन रहे हैं। तो कुछ कैटलिस्ट माकोटो को मजबूर कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन चुनने के लिए, कोई दूसरा ऑप्शन की माकोटो को घर जाना है या फिर नहीं, उससे भी अलग ऑप्शन। ये सुनकर टोमो कहती है कि उससे भी अलग ऑप्शन क्या होगा? तो लूटो कहते हैं वर्ल्ड के बीच में ट्रैवल करना, मतलब एक सुपरमैन बनना जो कि फ्रीली दोनों वर्ल्ड में ट्रैवल कर पाए। मैं देखना चाहूंगा कि कौन सी कैटलिस्ट माकोटो के अंदर अवेक होती है जिससे कि वो थर्ड ऑप्शन चुने। ऐसा बोलने के बाद लूटो वहां से चला जाता है। वहीं टोमो सोचती है कि अगर वो कैटलिस्ट माकोटो को यही इस वर्ल्ड में रोक सकता है तो मैं। तब यहाँ पर म्यू आ जाती है। उसे देखकर टोमो कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी रात में ऐसे क्यों आ गई? किसी ने देख लिया तो मास्टर के खिलाफ रूमर्स फैल जाएंगे। तो म्यू कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग उसकी मेमोरी मिटा देंगे, और वैसे तुम भी याद रखना कि अगर तुम कहीं पागल होकर मास्टर को कुछ करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सुनकर टोमो कहती है कि ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं पागल हो जाऊं तो मुझे थप्पड़ मार के मुझे वापस से सेंसेस में ले आना। तो म्यू कहती है हाँ ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। वीडियो लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।